अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में गुम सिलाई के साथ गले का एक खूबसूरत सा डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें हम लेस को अटैच करेंगे। मेरी लेस की चौड़ाई तकरीबन ½ इंच है। इसके साथ ही हम अरेब 2 पट्टियाँ भी रेडी कर लेंगे। इन पट्टियों की लंबाई तकरीबन मैं 18 इंच ले रही हूँ और इनकी चौड़ाई हम तकरीबन लेंगे 2 इंच। और इसके साथ ही बुकरम की भी हम 2 पट्टियाँ रेडी कर लेंगे, जिनकी चौड़ाई तकरीबन 1 इंच है और लंबाई जितनी हमारी पट्टी की लंबाई 18 इंच होगी। इसको हम प्रेस की मदद से अपनी पट्टी के साथ अटैच कर लेंगे। हम इसमें अपनी लेस को अटैच करेंगे और गुम सिलाई के साथ मैं आज आपको गले में लेस लगाना सिखाऊंगी। तो आए अपनी कटिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ प्रेस की मदद से हमने अपनी बुकरम को अपनी पट्टी के साथ चिपका लिया है और पट्टी को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। इसी तरह हमने प्रेस की मदद से शर्ट के फ्रंट में भी क्रिस्ट लाइन बना ली है, ताकि हमारा गला बिल्कुल दरमियान में लगे। अब इन फोल्ड की हुई पट्टियों पर हम अपनी लेस को अटैच करेंगे। आप चाहें तो एक सिलाई लगाकर अपनी लेस को अटैच कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो आप गम की वजह से इसको पहले अपनी पट्टी के साथ अटैच कर लें, ताकि आपकी लेस बिल्कुल बराबर लगे। अब पट्टी पर ½ इंच से कम का मार्जिन छोड़ते हुए हम अपनी लेस को अटैच करेंगे। सर हम अपनी दोनों पट्टियों को रेडी कर लेंगे। अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे और सिलाई हम बिल्कुल अपनी लेस के किनारे पर लगाएंगे। हमारी दोनों पट्टियां सिलाई लगकर रेडी हो जाएंगी। अब दोनों पट्टियों को हम बराबर करके सेट कर लेंगे और कोई पट्टी छोटी बड़ी होगी तो एक्स्ट्रा कपड़ा हम नीचे से काट लेंगे। अब हम इन पट्टियों को हल्का सा पानी की मदद से गीला कर लेंगे। गीला करने के बाद हम प्रेस की मदद से इसकी शेप बनाएंगे। तो जितने हमने गले की गहराई रखनी है, मैं तकरीबन 7 इंच रख रही हूँ। 7 इंच पे हम दोनों पट्टियों पे निशान लगा लेंगे। जो हमने 7 इंच का निशान लगाया है, यहाँ पर हम अपनी दोनों पट्टियों को मिलाकर प्रेस की मदद से बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे। नीचे की तरफ से हमारी पट्टी बिल्कुल स्ट्रेट होगी और 7 इंच से ऊपर की तरफ हम अपनी पट्टी को हल्का सा कट देते हुए प्रेस की मदद से उसमें गोलाई ले आएंगे। इस तरह हम अपनी पट्टी को हल्का सा घुमाते जाएंगे और उस पर हम प्रेस करते जाएंगे, ताकि यहाँ पर हमारी पट्टी सेट हो जाए। इस तरह हमारी दोनों पट्टियाँ रेडी हो जाएंगी। हमारी पट्टी की गोलाई इतनी हो जाएगी जितने की हमारे गले की चौड़ाई होगी, यानी कि 7 इंच। 7 इंच पर हम अपनी दोनों पट्टियों की गोलाई बनाकर इनको सेट कर लेंगे। अब हम दोनों पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर चेक कर लेंगे कि हमारी दोनों पट्टियों की गोलाई बराबर आई हो। हम शर्ट पर अपने गले की कटिंग कर लेंगे। गले की चौड़ाई में तकरीबन ले रही हूँ 3 इंच और गले की गहराई हम लेंगे 7 इंच या 7.5 इंच। अब जो पट्टी में हमने 7 इंच का निशान लगाया था, उससे नीचे हम अपनी पट्टी की मेजरमेंट कर लेंगे, जो कि 11 इंच है और शर्ट पर हम इसकी कटिंग 10 इंच करेंगे। इसमें जहाँ पर हमारी सिलाई आएगी वहाँ पर हम अपनी पट्टी की मेजरमेंट कर लेंगे, जो कि मेरी तकरीबन ½ इंच आ रही है। अभी 7 इंच से नीचे हम ½ इंच का निशान लगाते हुए नीचे जहाँ पे हमने पट्टी ख़त्म होने का निशान लगाया था वहाँ तक निशान लगाते जाएंगे। अब 3 इंच के निशान को और 7 इंच के निशान को हम आपस में मिलाकर वी शेप में गले की शेप दे देंगे। अब जो हमने ½ इंच का निशान लगाया था, उसके अंदर तकरीबन 0.2 इंचज़ का हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हम अपनी कटिंग करेंगे। जो हमने ½ इंच का निशान लगाया था उस पर हम अपनी कटिंग नहीं करेंगे, बल्कि उतना हम कपड़ा अंदर की तरफ मोड़ेंगे। जो हमने पट्टी के एंड का निशान लगाया था उस पे 1 इंच ऊपर हम एक निशान लगा लेंगे और यहाँ पर हम अपनी पट्टी की कटाई ट्रायंगल करेंगे। इस तरह हमारा गला रेडी हो जाएगा। अब जहाँ पर हमारा पट्टी का एंड हो रहा है वहाँ पर हम बुकरम का एक छोटा सा पीस लगाकर प्रेस की मदद से उसको अपनी शर्ट के साथ अटैच कर लेंगे और जिस ट्रायंगल में हमने कपड़े की कटिंग की है उसी ट्रायंगल में हम बुकरम की भी कटिंग कर लेंगे। इस तरह अपने ट्रायंगल को हम अंदर की तरफ मोड़कर प्रेस की मदद से यहाँ पर इसको प्रेस कर लेंगे, ताकि हमारी पट्टी नीचे की तरफ से बिल्कुल सीधी लगे। जो हमने गले की 2 पट्टियाँ रेडी की हैं, इनको हम अपने गले के साथ अटैच करेंगे।
तो अपने गले की राइट साइड पर हम इसको अटैच करना स्टार्ट करेंगे। कमीज़ की सीधी साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे और पट्टी पर हमने लैस लगाते हुए जो सिलाई लगाई है बिल्कुल उस सिलाई पर सिलाई लगाते हुए हम नीचे तक आएंगे। और पहुंचने पर जहाँ पर हमारी पट्टी का एंड हो रहा है वहाँ पर हम अपनी लैस वाली पट्टी पर मार्क कर लेंगे ताकि हमारी पट्टी बिल्कुल उस निशान के बराबर लगे। अब यहाँ तक सिलाई लाकर हम इस निशान पे अपने सिलाई को ख़त्म कर देंगे। अब हम दूसरी साइड पर पट्टी को लगाते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। यहाँ पर अगेन हम 1 इंच एक्स्ट्रा पट्टी को छोड़ते हुए मार्क कर लेंगे। मार्क किए हुए निशान से हम अपनी सिलाई को स्टार्ट करते हुए ऊपर गले के एंड तक आएंगे। अब हम अपनी दोनों पट्टियों को पलटकर सीधा कर लेंगे और प्रेस की मदद से इनको बिठा लेंगे। अब इसके अंदर की तरफ हम एक पट्टी अटैच करेंगे जो कि मैंने रेडी कर ली है। इस पट्टी की चौड़ाई तकरीबन 2 इंच है और लंबाई हमारी शर्ट की पट्टी जितनी होगी। अब 7 इंच के निशान पे हम अपनी पट्टी को सेट कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ ऊपर भी इसकी सिलाई लगा सकते हैं लेकिन मैं गुम सिलाई के साथ लगाऊंगी। यहाँ पर हम इसको पिन अप कर लेंगे और फिर अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे जो कि बाहर की तरफ नज़र नहीं आएगी। पट्टी को अटैच करने से पहले जो हमने पट्टी के एंड पर ट्रायंगल शेप में कटिंग की थी इसको हम एक सीधी सिलाई लगाकर अपनी पट्टी के साथ अटैच कर लेंगे। अब हम अपनी शर्ट को उल्टा कर लेंगे। जो हमने 7 इंच का निशान लगाया था यहाँ पर अपनी पट्टी को सेट कर लेंगे और इस तरीके के साथ लेस लगाते हुए हमने जो सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर अगेन हम अपनी पट्टी को नीचे की तरफ रखते हुए सिलाई लगाते हुए एंड तक आएंगे। इस तरह हमारी एक साइड पर गुम सिलाई से पट्टी लगकर रेडी हो जाएगी। अब हम दूसरी साइड से पट्टी को लगाना स्टार्ट करेंगे। अगेन हम अपनी शर्ट को उल्टा कर लेंगे और पट्टी को नीचे की तरफ रखते हुए लेस लगाते हुए हमने जो सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगाते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। यहाँ पर हमने लेस की दोनों पट्टियों को आपस में अंदर की तरफ से मिला लेना है, उनके दरमियान में कोई गैप ना हो। इस तरह सिलाई लगाते हुए हम ऊपर की तरफ आएंगे और 7 इंच के निशान पर लाकर अपनी सिलाई को एंड कर लेंगे। इस तरह शर्ट के नेक लाइन में गुम सिलाई के साथ पट्टी और लेस लगकर रेडी हो जाएंगे। अब 7 इंच से ऊपर की तरफ जो हमारी पट्टी लगी थी उसको भी हम फिनिशिंग में लाएंगे। उसके लिए हम अरेब में 2 इंच चौड़ी पट्टी ले लेंगे। अगेन अपनी शर्ट को उल्टा करते हुए पट्टी को हम नीचे की तरफ रखेंगे और जो हमने लेस लगाते हुए सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगाते हुए 7 इंच के निशान तक आएंगे। जहाँ पर हमने नीचे बटन पट्टी लगाई है वहाँ तक लाकर हम अपनी सिलाई को एंड कर देंगे। इस तरह हमारी पट्टी गले के साथ अटैच हो जाएगी। अब चूंकि हमारा यहाँ पे गला गोलाई में है तो हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे और पट्टी को हम डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ घुमाकर प्रेस कर लेंगे और यहाँ पर हम तुरपाई की मदद से तुरपाई कर लेंगे और दूसरे गले की दूसरी साइड पर भी हम इसी तरह पट्टी को अटैच करके उसकी भी तुरपाई कर लेंगे। इस तरह गुम सिलाई के साथ हमारे गले की ये नेकलाइन बनकर रेडी हो जाएगी, जिससे ना सिर्फ गला बाहर से फिनिशिंग में नज़र आएगा बल्कि अंदर की तरफ से भी ये बिल्कुल फिनिशिंग में आएगा। कहीं पर भी कोई धागा या कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नज़र नहीं आएगा। गले की तरह ही सेम डिज़ाइन हमने इसकी बाजू और इसके चौक पर भी बनाया है, जिसकी वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके चौक की डिज़ाइनिंग की वीडियो डाल दूंगी। ज़रूर विजिट करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरी ये वीडियो कैसी लगी। लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।